ब्रज में किसी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई। 7 दिन तक खूब वर्षा हुई है। 7 दिन के बाद जब पानी बरसना बंद हो गया, वर्षा होनी बंद हो गई, मेरे प्रभु गिरिराज जी के नीचे से सबको निकालते हैं और भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। सब ब्रजवासियों को नीचे से निकालकर गिरिराज पर्वत को उनके यथास्थान पर विराजमान कर देते हैं। सब अपने अपने घरों में पधारते हैं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है। इंद्र भी भगवान से क्षमा मांगने के लिए ब्रज में आता है, क्योंकि देखो जब अभिमान टूटता है तो क्रोध उठता है, और जब क्रोध समाप्त होता है तो पश्चाताप जागृत होता है। फिर हमारे अंदर अपने अपराध को स्वीकार करके और बदलने की भावना अंदर आती है, क्योंकि अभिमान का परिणाम है क्रोध, और क्रोध का परिणाम पश्चाताप। आप देखो, आपने जीवन में जब जब ज्यादा क्रोध किया होगा, बाद में आपको दुख भी हुआ होगा, हमने ऐसा क्यों किया। पश्चाताप बाद में उठता है, क्योंकि क्रोध जब तक हमारे बस में रहता है तब तक क्रोध अच्छा रहता है। जब हम लोग क्रोध के वश में हो जाते हैं तो क्रोध खतरनाक हो जाता है, क्रोध बड़ा हिंसक हो जाता है। तो क्रोध को अपने वश में रखो, क्रोध के वश में मत जाओ। इंद्र ने क्षमा मांगी, 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। बड़ा ही अच्छा ये निवेदन, ये प्रार्थना, ये स्तुति इंद्र के द्वारा यहां की जा रही है। बहुत प्यारा निवेदन है। भगवान को इंद्र ने कहा कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, क्योंकि हम देवता कभी सतोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी कभी हमारे अंदर तमोगुण भी आ जाता है। लेकिन आप हमेशा विशुद्ध अप्राकृतिक सत्व में निवास करते हो, शुद्ध सत्व में आपका निवास है। प्रकृति के तीनों गुणों में आप बंधे नहीं हो, ये प्रकृति ही आपसे बंधी हुई है प्रभु। इंद्र ने भगवान को यहां तक कहा कि प्यारे, मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपका शिष्य हूं, क्योंकि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशः दुरत्ययः काल उपात्त दंडः। पिता गुरुस्त्वं जगताम अधीशः। भगवान, आप सारे संसार के पिता भी हो, आप सारे संसार के गुरु भी हो, मैं आपका शिष्य भी हूं, मैं आपका पुत्र भी हूं। तो इस नाते आप मुझे क्षमा करिए।
क्योंकि बच्चा कितनी भी गलती कर दे माँ बाप क्षमा ही कर देते हैं। शिष्य कितना बड़ा द्रम वह क्रियतामेनुशासनम् युक्तैर्वह स्तंभवर्जितैः। अनुशासनम, स्वर्ग का शासन तो करना पर मेरे अनुशासन में रह के करना, भगवान कह रहे हैं। इसका मतलब है प्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि अभिमान मत करना, तुम्हारे अंदर अभिमान ना। और एक बड़ा प्यारा नाम इंद्र ने भागवत में भगवान को दिया, गोविंद। गोविंद इति चाभ्यधात। हम जो गोविंद नाम भगवान का लेते हैं वो गोविंद नाम इंद्र ने ही भागवत में दिया है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये गोविंद नाम प्रभु को बड़ा प्यारा है। गोविंद का अर्थ होता है गोपम आनंदम ददाति, जो अपनी शरण में आने वाले को आनंद दे, वो गोविंद है। या गाह विंदति, जो अपनी गौओं की रक्षा करे, वो गोविंद है। बंधुओं, जो भगवान का गोविंद नाम गाता है, मेरे बांके बिहारी उसको बहुत प्रेम करते हैं। आपको मालूम है जब द्रौपदी की लाज बचाई थी भगवान ने, तो उस समय द्रौपदी ने गोविंद कहकर बुलाया था। गोविंद द्वारिका वासिन, ऐसा कहा था कृष्ण को। और गोविंद नाम सुनकर द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान दौड़ पड़े थे। यदि हम भी प्रभु का गोविंद नाम गाएंगे तो बांके बिहारी हमारी लाज बचाने भी आएंगे। बोलो गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर नाम दिया। इसके बाद एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालेन्द्या द्वादश्याम जलम आविशत। बहुत सुंदर बाबा नंद के एकादशी व्रत के प्रसंग को यहां सुनाया है। बाबा नंद एक बार आसुरी वेला में यमुना स्नान करते हैं। वरुण के सेवक इनको वरुण लोक ले जाते हैं। वहां से मेरे प्रभु नंद बाबा को वापस लेकर आते हैं। अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को अपने दिव्य वैकुंठ का दर्शन भी कराते हैं। यहां से बड़ा ही प्यारा एक प्रसंग प्रारंभ हो रहा है जिसको कहते हैं महारास लीला। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपिता रात्रि। महाराज की कथा यहां से प्रारंभ हो रही है। ये प्रसंग बड़ा गंभीर है और बड़ा समझने वाला प्रसंग है। महाराज में सबका प्रवेश नहीं है। विशेष रूप से हम जैसे जीव जिनके अंदर संसार की गंदगी भरी पड़ी है, हम जैसे लोग जिनके अंदर संसार की कामना, संसार की वासना भरी हुई है, ये हम लोगों का आस्वाद प्रसंग नहीं है महाराज। ये महाराज तो रसिकों के आस्वादन करने की लीला है। जो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं या जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं उनके लिए महारास लीला है। हम लोगों को तो महारास में भी काम दिखाई देता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज तो काम लीला है।
महाराज काम लीला नहीं है, ये श्याम लीला है, ये कृष्ण लीला है। काम विजय प्रक्षापणार्थम सेयम रास लीला। ये तो काम पर विजय प्राप्ति की लीला है महाराज। इसको आप काम लीला नहीं समझना। बंधुओं, जहां पर शरीर है वहीं तो काम है। समझ लेना आप लोग थोड़ा। काम का संबंध शरीर से है और प्रेम का संबंध आत्मा से है। जहां काम होगा वहां शरीर होगा, जहां प्रेम होगा वहां आत्मा होगी। तो कोई ये गोपियों के शरीर का मिलन कृष्ण से नहीं है महाराज। लोग बड़ी भूल करते हैं, समझते नहीं हैं और भगवान पर आक्षेप करते हैं कि अरे कृष्ण तो वही थे जो गोपियों के साथ रास रचाते। थोड़ा समझो तो, रास में हुआ क्या था? गोपियों के शरीर से कृष्ण का मिलन नहीं हुआ। आप बताओ, यदि आपके घर की कोई स्त्री, कोई माता, कोई बहन, किसी की बेटी यदि रात को 12 बजे घर से निकले चुपचाप, तो क्या घर वाले पीछे से देखने नहीं जाएंगे? क्या घर के लोगों को चिंता नहीं होगी? वैसे भी आज का समय तो इतना असुरक्षित हो गया है, माताओं बहनों का निकलना मुश्किल है। यदि 12 बजे किसी के घर की स्त्री बिना बोले घर से निकले तो घर के लोगों को चिंता होगी या नहीं होगी? हां या ना, कुछ तो बोलो। चिंता होगी ना? अब आप देखो जरा, महाराष्ट्र में सारे ब्रज की गोपियां रात को 12 बजे घर से निकलकर कृष्ण के पास बंसी बट पहुंची, लेकिन पीछे से किसी गोपी का कोई भी घर वाला ढूंढने नहीं आया। न किसी का पति, न किसी का पिता, न किसी का भाई, कोई भी ब्रजवासी देखने नहीं आया, कोई खोजने नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इसका यही अर्थ है कि गोपियों का शरीर आधी रात को घर से निकलकर कृष्ण के पास यमुना तट पर नहीं आया था, गोपियों का शरीर उनके घर पर ही था। बोले फिर महाराज कैसे हुआ? तो ये गोपियों के शरीर से कृष्ण का मिलन नहीं, ये गोपियों की आत्मा का मिलन परमात्मा बांके बिहारी से हुआ। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महाराज है, ये कोई शरीर का मिलन नहीं, ये आत्मा का मिलन। गोपियों की आत्मा यमुना तट पर पहुंची थी। और गोपी भी कोई स्त्री नहीं है भैया, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी तो एक भाव है। हम लोग भी गोपी हो सकते हैं। संसार में जो कृष्ण के लिए सब कुछ भुला दे, बस समझ लेना वो जीव गोपी है। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। जो स्त्री और पुरुष दोनों भावों से ऊपर उठ गया, जो आत्म भाव में स्थित हो गया, वो गोपी है। आप देख लो, भागवत में किसी भी गोपी का नाम नहीं आया। भगवान की तो अनेक गोपियां थीं, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंगभद्रा, रंत देवी। भगवान की तो अनेक सखियां हैं, अनेक नाम हैं, लेकिन भागवत में कोई नाम नहीं आया, केवल गोपी शब्द आया है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि गोपी कौन है? गोपी वो है जो अपने नाम से ऊपर उठ गया है।
जिसको अपने नाम की परवाह ही नहीं। भागवत में केवल गोपी शब्द आया है, किसी गोपी का नाम नहीं है। गोपी वो है जो सब कुछ भूल गया है, जिसको किसी की परवाह नहीं है, अपने नाम का भी होश नहीं, जिसको केवल अपने प्यारे के नाम का होश है, जिसको केवल अपने प्रभु के नाम का होश है, वही गोपी है। बंधुओं, गोपी भाव बड़ा उच्च कोटि का भाव है। उसको समझने के लिए किसी रसिक महापुरुष के चरणों में वृंदावन में बैठना पड़ेगा। गोपी भाव को समझना कोई सरल बात नहीं है, ये बड़ा उच्च कोटि का भाव है। तो ऐसी उन गोपियों के साथ, उनकी आत्मा के साथ परमात्मा श्री कृष्ण का मिलन हुआ कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान अपिता रात्रि। महाराज का प्रारंभ भगवान शब्द से किया है। भगवान अपि कहने का भाव है कि ये महाराज कोई और करने नहीं जा रहा, इसको भगवान करने जा रहे हैं। महाराज का पहला शब्द है भगवान, यहां से रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुआ है। भगवान, भगवान अपि, भगवान भी। इसी शब्द में बड़ी विशेषता है। संस्कृत में अपि कहते हैं भी को, भगवान भी। संकेत मिल रहा है महाराज कब होता है। बोले जीव के चाहने से महाराज नहीं होता। महाराज कब होता है? जब बांके बिहारी का भी मन अपने भक्तों से मिलने का करता है, तब महाराज होता है। भगवान अपि। बंधुओं, ये वो लीला है जो कृष्ण से मिलने की लगन जगा देती है। ये वो कथा है महाराज। श्रीमद् भागवत का प्राण है दशम स्कंध, और दशम स्कंद का भी प्राण है महारास लीला। 5 अध्याय में ये लीला आई है। इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। जैसे हमारे अंदर प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान 5 प्राण होते हैं, ऐसे ही इस महारास लीला को ये 5 अध्याय जो आए हैं, इन 5 अध्यायों को बांके बिहारी का 5 प्राण कहा गया है। ये कृष्ण का 5 प्राण है महाराज। महाराज क्या है? सरल शब्दों में यदि आपको बताऊं तो जो हर श्वास में कृष्ण का एहसास करा के कृष्ण से मिलने की आस जगा दे, वही महाराज है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। आप लोग भाव से सुनना, फिर हम लोग आगे रुक्मणी मंगल की ओर भी बढ़ेंगे। आज हमारे बीच में मेरे प्रभु का विवाह भी होगा रुक्मणी जी के साथ, हम लोग देखेंगे। लेकिन महाराज के कुछ भावों को आप श्रवण करिए कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। मेरे प्रभु ने, सुंदर शरद की ऋतु है,
पूर्णिमा का दिन है, जिसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। भगवान ने अपने पूर्व दिशा की खिड़की को खोला है, पूर्ण चंद्रमा को उदय होते हुए देखा है, समझ गए आज तो वही रात्रि है जो मैंने गोपियों को वचन दिया था कि उनके साथ महाराज करूंगा। आज तो वही रात्रि है। मेरे प्रभु सुंदर श्रृंगार करके आज निकल गए हैं नंद भवन से, अपनी वंशी को लेकर पीतांबर ओढ़कर अपने घुंघराले बालों को मेरे प्रभु लहराते हुए उस शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि में यमुना के तट बंसी बट पहुंच गए। और बंसी बट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े होकर मेरे प्रभु अपनी वंशी से प्रार्थना करते हैं। पीतांबर बिछाया है, अपनी वंशी को पीतांबर पर विराजमान किया और खड़े होकर हाथ जोड़कर वंशी से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं कि अरे वंशी, देख मैंने तेरी बहुत सेवा की, पर वंशी तू आज तक मेरे किसी काम नहीं आई। वंशी कहती है कि प्यारे, आपने मेरी सेवा की, कब की थोड़ा बताओ तो सही, कब आपने मेरी सेवा की? तो भगवान कहते हैं बंसी, इतनी सेवा करता हूं कोई किसी की नहीं करता होगा। देख हमेशा तुझे अपने हाथों के पलंग पर सुलाता हूं, अपने कर कमलों के इस सुंदर कोमल श्री पर्यंक पर मैं तुझे शयन कराता हूं, अपने अधरों का मैं तुझे तकिया लगाता हूं। और वंशी, जब तेरे छिद्रों पर मेरी उंगलियां चलती हैं तो मान ले कि मैं तेरे पैर दबा रहा हूं, तेरे चरणों की सेवा कर रहा हूं। और इतना ही नहीं बंसी, तेरे लिए मैं क्या क्या करता हूं। जब हवा के झोंके से मेरे घुंघराले बाल हिलते हैं तो बांके बिहारी कहते हैं बंसी, मैं तेरे लिए पंखा करता हूं। कितनी सेवा। ये जो मैंने मोर मुकुट धारण कर रखा है बंसी, ये अपने लिए नहीं, मानो तेरे ऊपर मैंने छत्र लगा रखा है। कितनी सेवा की। क्योंकि ये वंशी कौन है? वंशस्तु भगवान रुद्र। ये वंशी कोई और नहीं है बंधुओं। जैसे राम अवतार में भोले बाबा ही 11वें रुद्र के रूप में, हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर आए थे, कृष्ण अवतार में भोलेनाथ ही साक्षात कृष्ण की वंशी का अवतार लेकर आए। बोलो शंकर भगवान की जय। ये शिव ही हैं जो कृष्ण की वंशी बन के आए। वंशस्तु भगवान रुद्र। प्रभु कहते हैं कि अरे वंशी, मैंने तेरी इतनी सेवा की, पर आज तक तू मेरे किसी काम नहीं आई। बंसी बोली कि मुझे मालूम है, प्रशंसा करना कोई तुमसे सीखे। बहुत मीठा मीठा बोलते हो और कहते हो आज तक मैं तुम्हारे काम नहीं आई। मैं समझ गई हूं आज कोई काम आ गया है तुम्हारा, इसीलिए कह रहे हो मैं आज तक कोई काम नहीं आई। बताओ क्या करना है। भगवान कहते हैं बंसी, तू बस मेरे लिए इतना कर, आज तू सारे ब्रज में जा और ब्रज में जो गोपियां हैं ना, जो दिन रात मेरो चिंतन करे हैं, मेरो ध्यान करे हैं, जिन्होंने अपनो प्राण सर्वस्व मेरे चरणन में न्योछावर कर रखे है, बंशी तू ऐसा कर, आज उन सब गोपियों के चित्त को तू चुरा के ले गया। बंसी बोली कि प्यारे, मैं जानती हूं तुम्हारे पास बस हमेशा चोरी की बात रहती है, तुम चोरी को छोड़ के कोई दूसरी बात ही नहीं करते। बोले बंसी, आज तो तुझे यही काम करना है। ऐसा कहकर अपने अधरों पर वंशी विराजमान की और यमुना के तट पर वंशी में क्लीम शब्द फूंका और मंद मंद स्वर से कृष्ण वंशी बजाने लगे।
एक एक गोपी का नाम अपनी बंसी में प्रभु लेते हैं। सबसे पहले किशोरी जी को, राधा रानी को बुलाया है, फिर ललिता, विशाखा आदि सब सखियों का नाम अपनी बंशी में लेते। बंधुओं, मेरे प्रभु की बंसी सुनकर गोपियां तो दीवानी हो गई थी, क्योंकि गजब की बांसुरी बजती है या वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ या मुरलीधर कन्हैया की। जहां न काम चलता था, तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से। ऐसी कमाल की बंशी मेरे प्रभु की बजती। कि निशम्य गीतं तदनंद वर्धनो ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरण्यो न्यमलक्षितो द्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जब गोपियों ने कृष्ण की वंशी अपने कानों से सुनी है, गोपियां तो दीवानी हो गईं। तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य, उस प्रेम के नाद को सुनकर गोपियां अपना सब कुछ भूल बैठी, आत्मरूप से कृष्ण के चरणों में भागने लगी, आत्मरूप से कृष्ण के चरणों की ओर दौड़ने लगी गोपियां। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका गए थे, तो शिकागो में किसी ने उनको पूछा था कि स्वामी जी, हमने सुना है कि आपके भगवान कृष्ण ने जब बंसी बजाई थी तो गोपियां पागल हो गई थी, कृष्ण के पीछे भाग रही थी। स्वामी जी किसी हॉल में उनका प्रवचन चल रहा था, उनकी वाणी सब लोग सुन रहे थे। बीच में किसी ने पूछा कि जब कृष्ण ने बंसी बजाई थी, क्या गोपियां पागल हो गई थी? हमको तो नहीं लगता। क्या किसी की बंसी में इतना जादू हो सकता है कि लोग पीछे भागे? हमें नहीं लगता। इतना सुनते ही विवेकानंद जी जिस चेयर पर बैठे थे उठ गए, खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही सारी सभा खड़ी हो गई। हॉल में जितने भी लोग उनको सुन रहे थे सब खड़े हो गए। स्वामी जी स्टेज से नीचे उतरे और दरवाजे से बाहर निकल गए। सारी सभा उनके पीछे बाहर आ गई। शिकागो में रोड पर, सड़क पर चलने लगे, सारे लोग उनके पीछे सड़क पर जाने लगे। आगे जाकर स्वामी जी रुके, लोगों को हाथ जोड़कर पूछा, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो सबने कहा कि हम तो आपके प्रवचन सुन के, आपकी वाणी सुनकर हम आपके दीवाने हो गए, इसीलिए हम आपके पीछे आ रहे हैं। विवेकानंद जी हंसकर बोले कि अब तुम ही सोच लो, इस हाड़ मांस के पुतले के लिए, इस पंच भौतिक देह के लिए जिसमें कुछ भी नहीं है, तुम लोग इतना पागल हो रहे हो कि मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो। सोचो जब परमात्मा ने बंसी बजाई होगी, गोपियां पागल हो गई होंगी, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जब एक इंसान के लिए तुम इतना पागल हो सकते हो, तो वो तो भगवान थे, कृष्ण तो परमात्मा थे। यदि गोपियां दीवानी हो गई, क्या बड़ी बात है। आज सब कृष्ण के चरणों में आ गई हैं। भगवान स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए गोपियों को कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्याना मयम कच्चिद
ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, आओ तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा। गोपियों, तुम तो महाभाग्यशालिनी हो। भगवान गोपियों को महाभागा कह रहे हैं। तुम्हारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि भगवान गोपियों को महाभाग्यशालिनी कह रहे हैं, इसका मतलब तो गोपियों ने बैंक में खूब पैसा इकट्ठा किया होगा, या गोपियों की तिजोरी में खूब सोना चांदी भरा पड़ा होगा, या गोपियों के खूब बड़े महल मकान होंगे, दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी होंगी। नहीं भैया, ये तो दूध दही माखन बेचकर गुजारा करने वाली गोपियां हैं। इनका कोई लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, इनके पास कोई बहुत दौलत नहीं है, लेकिन भगवान इनको महाभाग्यशालिनी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि में बहुत कुछ इकट्ठा करने वाला, हर प्रकार से धन दौलत से संपन्न व्यक्ति ही भाग्यशाली होता है, पर भगवान की दृष्टि में वो भाग्यशाली है जो सब कुछ छोड़कर बांके बिहारी के चरणों में आ जाता है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हो सकते हैं, पर महाभाग्यशाली तो गोपियां थीं जो सब छोड़कर कृष्ण चरणों में आ गए, जिनके पास कुछ भी नहीं था। लगता है देखने में खस्ता हाल है हम, माना बदलते वक्त की बिगड़ी चाल है हम, पर गरीब मत समझना